आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी तब थी। नमक का दारोगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच की एक जबरदस्त टक्कर है। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है। एक पिता अपने बेटे को दुनियादारी सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि बेटा, सिर्फ सैलरी पर मत टिके रहना, वो तो पूर्णिमा के चांद जैसी है, बस एक दिन पूरी दिखती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। असल में यही सलाह कहानी के पूरे संघर्ष की जमीन तैयार कर देती है। हाँ, तो पिता अपने बेटे मुंशी वंशीधर को साफ साफ कह रहे हैं कि नौकरी ऐसी ढूंढना जहां ऊपरी आय की गुंजाइश हो। देखिए, ये वो जमाना था जब सरकार ने नया नया नमक विभाग बनाया था और नमक जैसी रोजमर्रा की चीज पर टैक्स लगने से भ्रष्टाचार के लिए एक नया दरवाजा ही खुल गया था। पिता की ये सलाह उसी माहौल का एक आईना थी। लेकिन मुंशी वंशीधर अपने पिता से एकदम अलग थे। वो एक ईमानदार, पढ़े लिखे और अपने उसूलों पर चलने वाले नौजवान थे। और किस्मत देखिए, उन्हें उसी नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल गई। ये वो पद था जिसके लिए बड़े बड़े वकील भी तरसते थे। तो कहानी हमें ले चलती है एक सर्द रात में। जगह है जमुना नदी का पुल। दारोगा वंशीधर को नौकरी किए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और वो अपनी चौकी पर थे। चारों तरफ सन्नाटा था, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी नींद उड़ा दी। वंशीधर को गाड़ियों के पहियों की आवाज और मल्लाहों का शोर सुनाई देता है। उनके कान खड़े हो जाते हैं। इतनी रात को नदी के पार, इतनी गाड़ियां, जरूर कुछ गड़बड़ है। वो फौरन अपनी वर्दी पहनते हैं, तमंचा जेब में रखते हैं और पुल की तरफ बढ़ जाते हैं। और वहां जाकर जो पता चलता है वो ये कि ये गाड़ियां पंडित अलोपीदीन की हैं। पंडित अलोपीदीन, उस इलाके के सबसे अमीर, सबसे इज्जतदार जमींदार। एक ऐसा आदमी जिसका मानना था कि लक्ष्मी यानी पैसा दुनिया पर राज करता है। पैसे से कुछ भी, जी हां, कुछ भी खरीदा जा सकता है। और बस यहीं जमुना के उस ठंडे किनारे पर दो दुनियाएं, दो सोच आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ मुंशी वंशीधर, जिनके लिए उनका धर्म, उनका कर्तव्य ही सब कुछ था, और दूसरी तरफ पंडित अलोपीदीन, जिनके लिए धन से बड़ी कोई ताकत नहीं थी। पंडित अलोपीदीन को लगा कि वो इस नौजवान दारोगा को भी अपनी बातों और रुतबे से झुका लेंगे, लेकिन वंशीधर पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कड़क आवाज में जवाब दिया कि वो अपना ईमान बेचने वालों में से नहीं है और पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया जाता है। जब रुतबे से बात नहीं बनी तो अलोपीदीन ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, पैसा। रिश्वत की बोली 1000 से शुरू हुई, फिर 5000, 10,000, 15, 20 और ये रकम पहुंच गई 40,000 तक। जरा सोचिए, उस जमाने में 40,000 रुपए कितनी बड़ी रकम रही होगी। लेकिन वंशीधर अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह खड़े रहे और उनका ये जवाब, ये तो कहानी का एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया। उन्होंने साफ कह दिया, 40,000 तो क्या, 40 लाख भी मेरे ईमान को नहीं खरीद सकते। और बस उसी एक पल में धर्म ने धन को अपने पैरों तले रौंद दिया। एक मामूली से दारोगा की ईमानदारी ने उस इलाके के सबसे ताकतवर आदमी को हरा दिया था। वंशीधर ने हुक्म दिया और पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब लड़ाई नदी के किनारे से निकलकर अदालत के कटघरे में पहुंच चुकी थी और वहां के नियम, वहां के खिलाड़ी सब अलग थे। अदालत में पंडित अलोपीदीन का पलड़ा पहले से ही भारी था। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर उनके भक्त थे, वकील उनकी जेब में थे और चपरासी तक उनके गुलाम। मतलब ये समझिए कि पूरा का पूरा सिस्टम ही उनके पैसे के आगे झुका हुआ था। तो न्याय के मंदिर में धर्म और धन के बीच फिर से जंग शुरू हुई। एक तरफ वंशीधर अकेले, जिनके पास सिर्फ सच का हथियार था, और दूसरी तरफ अलोपीदीन, वकीलों की पूरी फौज के साथ। जितने भी गवाह थे सब एक एक करके पैसे के लालच में अपने बयान से पलट गए। और फैसला वही हुआ जिसका डर था। अदालत ने पंडित अलोपीदीन को बेकसूर मानकर बाइज्जत बरी कर दिया। इतना ही नहीं, उल्टा मुंशी वंशीधर को ही उनकी उद्दंडता और बिना सोचे समझे काम करने के लिए डांट लगाई गई। सचमुच न्याय का मजाक बन गया। ईमानदारी की सजा तो अभी मिलनी बाकी थी। बस एक हफ्ते के अंदर वंशीधर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जब वो टूटे मन से घर पहुंचे तो पिता ने खरी खोटी सुनाई। घर के बाकी लोगों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। वंशीधर एकदम अकेले पड़ गए। अब ऐसा लग रहा था कि धन जीत गया और धर्म हार गया, मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन
कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अब आने वाला था। वंशीधर को नौकरी से निकाले 1 हफ्ता बीत चुका था। एक शाम उनके दरवाजे पर एक शानदार रथ आकर रुका, और उसमें से कौन उतरा? पंडित अलोपीदीन। वंशीधर के पिता तो आवभगत में लग गए, पर वंशीधर को लगा कि वो उन्हें और नीचा दिखाने आए हैं। लेकिन अलोपीदीन ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि उस रात आपने मुझे अपने पद की ताकत से गिरफ्तार किया था, पर आज मैं खुद अपनी मर्जी से आपकी हिरासत में आया हूं। उन्होंने माना कि मैंने बड़े बड़े अमीरों और अफसरों को अपने इशारों पर नचाया, पर मैं हारा तो सिर्फ आपसे। और फिर पंडित अलोपीदीन ने एक स्टैंप लगा हुआ पत्र वंशीधर के हाथ में रख दिया। वो एक अपॉइंटमेंट लेटर था। अलोपीदीन वंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का परमानेंट मैनेजर बना रहे थे। अच्छी खासी तनख्वाह, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ था उस पद के साथ। वंशीधर ने झिझकते हुए कहा कि मैं इस पद के लायक नहीं हूं। तो अलोपीदीन ने वो बात कही जो इस कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, मुझे कोई पढ़ा लिखा या अनुभवी आदमी नहीं चाहिए। मुझे तो बस वही नदी के किनारे वाला कठोर लेकिन धर्म पर चलने वाला दारोगा चाहिए। ये शब्द सुनकर वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। जिस ईमानदारी ने उन्हें समाज की नजरों में गिरा दिया था, आज उसी ईमानदारी ने उन्हें सबसे बड़ा सम्मान दिलाया था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस कागज पर साइन कर दिए और पंडित अलोपीदीन ने उन्हें गले से लगा लिया। तो ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। किसी इंसान की असली कीमत कौन तय करता है? ये समाज जो अक्सर धन और पद को देखता है, या फिर इंसान का अपना ज़मीर जो सिर्फ सही और गलत को पहचानता है? इस पर सोचना तो बनता है।